तो नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और आपका पेपर आज इकोनॉमी का ख़त्म हो गया है। जैसा कि आज हम लोग का जो पेपर था इको 3011 एंड 3013 था 13 था। तो आज हम इस क्वेश्चन का जो लास्ट पेपर है इसका जा रहे हैं करवाने आपको सॉल्यूशन। और थोड़ा सॉल्यूशन करवाने में मुझे थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि आज हम लोग का जो डी यूनिवर्सिटी है मैं डी यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। तो हम लोग ने जैसे कि मैं ऑर्गेनाइजर था यहाँ पे स्क्रैप डे मनाने के लिए, तो उसके भी वो सब मनाने में हमें लेट हो गया है। तो इसलिए जो सॉल्यूशन है थोड़ा हम लेट आपको दे रहे हैं, ठीक है? तो सारी चीज़ें तो हम लोगों ने एन्जॉय किया, आई थिंक आप लोगों ने भी एन्जॉय किया होगा। आज का दिन सेलिब्रेट किया होगा अपने इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के साथ सेपरेट में। और हम लोगों ने तो अच्छे से किया है और जो प्रोफ़ेसर थे हम लोग के इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के हेड प्रोफ़ेसर लोग, उन लोगों के साथ भी किया था। तो आई थिंक ओवरऑल ठीक है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। तो मैं बता दिया कारण है क्यों हमें लेट हुआ है कराने में। फिलहाल में हम लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, आज 18 तारीख है, आपको पता है आज पेपर आपका है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 1 पे चलते हैं, ठीक है? तो आप ये क्वेश्चन पेपर देखिएगा अच्छे से और अपने पास क्वेश्चन पेपर लेके बैठिएगा ताकि आपका कितना सही हो रहा है आप मुझे ज़रूर बताएँ, ठीक है? कमेंट बॉक्स में। और हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है जैसे कि मैंने लगा रखा है, क्या बोलते हैं कि अपने यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे सब्सक्रिप्शन, अरे वहाँ पे अबाउट में, तो आप अगर फॉलो करना चाहते हो हमसे फॉलो करें ताकि हमसे जुड़ सकें और आगे इकोनॉमिक के सेक्टर में आप क्या कर सकते हैं उसकी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन से आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हमें हमसे आप अपनी बातें रख सकते हैं, हमारे पास हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन हमारा है, The Agrarian Reforms Committee, the Agrarian Reforms Committee in 1949 was चार्ज्ड बाय, ठीक है? ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हमारा जैसे कुमारप्पन द्वारा, ठीक है? जैसे कुमारप्पन द्वारा। हाँ, हिंदी वाला पढ़ रहे हैं, थोड़ा पटांग था नाम ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। द भूदान मूवमेंट वाज स्टार्टेड, जो भूदान मूवमेंट है ये कब स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था 1951 में। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भूदान के द्वारा किसके द्वारा, अरे क्या बोलते हैं, स्टार्ट किया गया था और फिर ये किस जगह पे स्टार्ट किया गया था? ये क्वेश्चन आप अब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया वाज, ये क्या था? जस्टिस फुल एलोकेशन ऑफ लैंड ओनरशिप, मतलब कि जो जस्टिस हैं उसके लिए था, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, कंबाइनिंग फ्रेगमेंटेड लैंड इनटू वन यूनिट स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेटिंग ऑफ होल्डिंग, ठीक है? कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, ठीक है? एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इन सपोर्ट लैंड रिफॉर्म्स, कौन सा जो आर्टिकल है इंडिया में जो क्या बोलते हैं संविधान को लैंड रिफॉर्म को बचाता है, बताता है, ठीक है? तो 939 का भी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में कौन थे? तो भारत में हमारे हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, वर्ड पूछा ना तो हमारे नॉर्मन बोरलाग बताएंगे। अगर पूछा होता ये हमारा इंडिया में कौन था तो यहाँ पे हम एम एस स्वामीनाथन बता दें, ठीक है? तो हमारे इंडिया का नहीं पूछा, वर्ल्ड का पूछा, तो इसलिए वो होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 है, एच वी वाई वी पी रिलेटेड टू, ये किससे ये है? नन ऑफ दिस, इसमें, ठीक है? कह रहा है कि एच वी वाई भी संबंधित इसमें से किसी में नहीं है। ब्लू रेवोल्यूशन तो मछली के लिए, व्हाइट वाला जो है वो दूध के लिए है। येलो का तो मुझे नहीं पता, ठीक है? अब जो बताया क्या है येलो वाला, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया स्टेट वाज बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन, कौन सा इंडिया का जो है ग्रीन रेवोल्यूशन सब है? तो पंजाब है, ठीक है? ये देखिए पंजाब का स्पेलिंग गलत लग रहा है हमको, पी यू एन जे ए बी होगा तो ये पी ए हो गया है। तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आदि, ठीक है? ये सारा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन का कंपोनेंट में कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ट्रेडिशनल जो सीड्स है ये नहीं है, ठीक है? अब चलते क्वेश्चन नंबर हम 10 पर है, द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या होगा? तो ये होगा सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन, ठीक है? सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या कह रहा है, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इस पीरियड कौन सा था? 1951 से 1956 तक का था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कह रहा है,
सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर वाज ऑब्जेक्टिव ऑफ। किसका ऑब्जेक्टिव है? तो ये जो ऑब्जेक्टिव है फोर्थ 5 ईयर प्लान का, ठीक है, कौन सा? फोर्थ 5 ईयर प्लान का। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या कह रहा है? टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्लेन होल्डिंग वाज। कितना है? 3 ईयर का, ठीक है। योजना अवकाश की कुल समय या विधि थी, ठीक है, तो 3 ईयर का है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट एज क्या है? बाइंग है, सेलिंग है, ट्रांसपोर्ट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, which of the following which of the following function are included in एग्रीकल्चर मार्केट? इसमें से कौन सा फंक्शन है जो एग्रीकल्चर मार्केट में इंक्लूड होता है? तो ये हमारा ऑल ऑफ द एबव होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, which of the following is institutional sources for providing एग्रीकल्चर फाइनेंस? तो इसमें कौन सा है? तो ये हमारा बोथ ए एंड बी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, आर आर बी वार रिकमांडेड बाई। ये किसके द्वारा था? यम नरसिम्हा कमेटी के द्वारा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, आर आर बी एस्टेब्लिश अंडर द आर आर बी एक्ट ऑफ 1976 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, आर आर बी वर एस्टेब्लिश्ड प्रोवाइड फाइनेंशियल स्पेसिफिकली टू ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। इसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स है, रूरल बिजनेस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, व्हाट टाइप ऑफ लोन ऑफ अ फार्मर हैव टू टुक परचेजिंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर? तो ये शॉर्ट टर्म लोन के लिए मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा अब कौन सा है? 21 है। 21, इन विच 5 ईयर प्लान नर्मदा वाज एस्टेब्लिश। नर्मदा किस 5 ईयर प्लान की वो थी? ये हुआ था 6 5 ईयर प्लान की तरह, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्मदा? तो ये कौन से थे? तो ये था हमारा बी बी शिवराम समिति, ठीक है, शिवरामन समिति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, द प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक आर कंस्टिट्यूट विलेज लेवल, ठीक है, प्राइमरी विलेज लेवल का है। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, द पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन इज, ये क्या है? लेस देन 1 ईयर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव बैंक गिव द शॉर्ट टर्म लोन? कौन सा देता है? तो ये हमारा बोथ ए एंड बी देता है, ठीक है। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक देता है और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आपको देता है लोन शॉर्ट टर्म में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया? इसमें क्या है? तो ये हमारा पॉपुलेशन प्रेशर है, ठीक है। जब क्योंकि जो पॉपुलेशन हमारा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? हमें ज़्यादा घर बनाना पड़ेगा, तो प्रेशर किस पे जाएगा? लैंड पे जाएगा। जाहिर सी बात है, वही बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रेमेडियल मेजर टू रेज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया? तो ये होगा फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरल सेंसस 2021 से 22 एवरेज फार्म साइज इन इंडिया 1.08 हेक्टेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑल इंडियन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2024-25 वाज 357.7 MT, ठीक है, 7.37 MT, ठीक है। मैट्रिक टन बोलते हैं उसको है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग? कौन सा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है? तो ये है ऑल ऑफ द अबव, जिसमें स्टोरेज, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चर इनपुट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू फार्मर थ्रू द वेरियस स्टेज कार्ड? इसको बोलेंगे फैक्टर मार्केटिंग। क्या बोलेंगे? फैक्टर मार्केटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, द प्रॉब्लम फेस्ड बाय एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन रूरल एरिया आर? क्या यहाँ पे प्रॉब्लम होता है? यहाँ पे होता है लैक ऑफ ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, प्रेसिडेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मिडल मैन, लैक ऑफ स्टेट फैसिलिटी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट? ये हमारा लैंड लॉर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर? इसमें क्या है? तो ये हमारा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। लैंड रिफॉर्म है, मार्केटिंग है, क्रेडिट, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 35 पर है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैन हेल्प फार्मर्स इन, किसमें होता है? ये करता है इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है किसान की। अब क्वेश्चन 36 है,
Which of the following is not challenge for crop diversification, raising income of a farmer? ठीक। क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है? रिप्लेसिंग एनी क्रॉप्स विच इज कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रोइंग एज अ नॉन मोलिकुलर कार्ड इज क्रॉप सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन, इम्प्रूवमेंट इन सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? क्रॉप रोटेशन रिड्यूस द नीड्स ऑफ, तो ये हमारा क्या करता है? नॉन ऑफ द एबव में इसमें कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 40 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? ये हमारा है क्रॉप रोटेशन। ठीक है। मान लीजिए कि खेती को जो हम करते हैं ना, तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि सरसों लगाए हैं तो बगल में गेहूँ लगा दें, उसके बगल में कुछ लगा दें, तो इससे हमारा क्या होता है, एक ही लैंड पे हम डिफरेंट डिफरेंट जब फसल उगाते हैं तो हमारा जो जमीन जो नमी, अरे सॉरी नमी नहीं, जमीन नहीं, वो ज़मीन जो होती है हमारी, उसकी फर्टिलिटी अरे बरकरार रहती है। ये नहीं कि उसी को हम ओवर यूज़ करना है। ठीक है। तो हमें उससे क्या होता है कि हमारा जैसे कि खेत करना, अरे जो एनर्जी वो बचा रहता है। क्वेश्चन नंबर 49 41 कह रहा है, लैंड कंसोलिडेशन इज ए स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का क्या कह रहा है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड में बी लेड टू रिड्यू ये आल, ठीक है, रिड्यूस फार्मर इनकम, रिड्यूसिंग प्रोडक्शन, पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो इरिगेशन मेथड? क्या है? बोथ ए एंड बी। ठीक है। ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है। अब क्वेश्चन पूछा था मान लो कि पेपर में, जैसे कि 2009 में, कि उत्तर प्रदेश में कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, तो हमारे यहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन नहीं, ड्रिप इरिगेशन उपयोग किया जाता है। उससे क्या होता है ना कि हमारा जो पानी है वो बचता है। स्प्रिंकलर भी लगा सकते हैं लेकिन ड्रिप वाला करते हैं। ठीक है। उससे क्या होता है, ड्रॉप ड्रॉप पानी हर जगह जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ माइक्रो इरिगेशन? वाटर सेविंग, पानी बचता है, सेव्स लेबर एंड टाइम बचता है, रिड्यूस सॉइल इरोजन, ये भी सब बचता है। ठीक है। और जब पानी जैसे कहीं खेत में ज़्यादा लग जाता है तो वो हमारा जैसे फसल क्या होती है, नुकसान होती है। जैसे मटर में खेती करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम तो करते थे, अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ क्या होता था कि अभी मटर में पानी लगा दिया, वैसे रिंगा दिया पूरा। रिंगाने का आप समझ रहे होंगे कि पाइप खोल के नॉर्मली बस भर देना। तो उससे जब कभी कभी मौसम जब खराब होते थे तो हमारे क्या होता था, फसल खराब हो जाती थी, क्योंकि भाई उसकी जो जड़ होती है वो काफ़ी नाजुक होती है, तो सड़ जाती है पानी ज़्यादा लगने से। वही जब ड्रिप ड्रिप देंगे ना तो थोड़ा थोड़ा पानी उसकी जड़ तक जाएगा, तो उससे जब बरसात होगा तो हमारा पेड़ का जो चीज़ें वो क्या होगा, नुकसान नहीं करेगा। ठीक है। इसीलिए स्प्रिंकलर का यूज़ करते हैं, और इस टाइम पे पानी का जो लेवल नीचे डाउन जा रहा है तो हमें स्प्रिंकलर अपनाना जरूर चाहिए। ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे 45 पे। इन डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज क्या? जीरो होता है। ठीक है। ये तो 309 में पूछा गया था क्वेश्चन था, आई थिंक आप कर लिएगा अच्छे से। क्वेश्चन 46 कह रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज मेनली रिलेटेड टू, किससे? नॉन ऑफ द एबव है, पल्स से तो है नहीं, ऑयल से नहीं है, वेजिटेबल से नहीं है। ठीक है। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 47 पर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीजेड थ्रू, किस होता है? लैंड रिफॉर्म्स होता है, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स होता है, मार्केटिंग रिफॉर्म होता है, ऑल ऑफ द। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 48 क्या कह रहा है? ग्रीन रेवोल्यूशन फोकस्ड ऑन गहन कृषि तकनीकी पर। ठीक है। इंटेंसिव एग्रीटेक। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द थीम ऑफ द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन? किस कौन सा इसमें है? हमारा ऑल ऑफ द अबव में। ठीक है सब। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, इन विच ईयर सिक्स कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया वर नेशनलाइज? तो 1980 में। ठीक है। 1980 में हुआ। ठीक है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन का। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका इकोनॉमिक का पेपर अब खत्म हो गया होगा। अब आप आगे क्या करने वाले हैं, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, ठीक है, तो आप हमको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आगे आप कहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं। एमए करने वाले हैं इकोनॉमिक्स से तो आप बताइएगा, या कुछ और करने वाला ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और आपको अगर कोई हमसे, आपको कोई डाउट होगा या कुछ भी चीज़ें जो आपको बात करनी होगी, या कोई चीज़ें आपको बताना होगा, पूछना होगा, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, ठीक है, कि हमें जैसे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो आप हमसे बता सकते हैं अपनी बातें। ठीक है। क्योंकि हमने बात करने का जो तरीका है ना, मैंने हमें ये भी लगा कि आपको हमसे कनेक्ट कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम तो जो चीज़ें करवा रहे, लेकिन आपको जो पूछना होगा। मैं देखा कि कमेंट सेक्शन में काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, मुझे लगा कि इसके लिए एक कोई सॉल्यूशन लगाना चाहिए, जहाँ पे कोई कोई पूछना हो तो डायरेक्ट हमसे पूछ सके। ठीक है। तो आई थिंक
ये सब चीज़ें मैंने कर रखी हैं। तो आपका वीडियो कैसा लगा और आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ और आगे आप क्या स्टेप लेने वाले हैं। अगर आपको बॉदर्ड है कि हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे पास उसका एक वीडियो है, बीएड वर्सेस एमए करके है, वो है, ठीक है? एंड एक वीडियो मैंने और बनाया है कि इकोनॉमिक का करियर कैसा होता है, तो आप वो दोनों वीडियो को ज़रूर देखें, उससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो उसके लिए हम हैं ही, आगे आपको हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ, अभिषेक मौर्य के साथ। राधे, राधे।